अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरवेश कामिल वही जो कहे वही हो जाए, असूल दरवेशी और अबलीस का घमंड। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि ये हकायात बयान फरमाकर हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए दरवेश, जब तक कम ना खाएगा, कम बातचीत न करेगा, कम ना सोएगा और मखलूक से मिलना जुलना कम ना करेगा, हरगिज हरगिज तुझे दरवेशी हासिल नहीं हो सकती। दरवेशों का तो वो ग्रोह है जिसने अपने ऊपर नींद हराम कर रखी है, बोल चाल से जुबान गुंगी बना ली है, खाने के लिए घास पात मुकर्रर कर रखी है, मखलूक से मिलने को जहरे कातल तस्वर करते हैं। इन बातों को इख्तियार करने के बाद ही इन्हें मकाम कुरब नसीब होता है। फिर फरमाया कि अगर कोई दरवेश अच्छा कपड़ा इस गर्ज से पहने के लोगों की नजर इस पर पड़े और इसको शोहरत और नामवरी हासिल हो तो समझ लो और यकीन जानो कि वो दरवेश नहीं है बल्कि राह सलूक से खारिज है। जो दरवेश बहुत सोता है वो भी राह सलूक का मदई झूठा और खुद परस्त है, और जो शख्स मखलूक के इख्तलाक से नहीं बचता वो भी ऐसा ही है। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए दरवेश, इन नेमतों के बराबर कोई नेमत नहीं। फिर फरमाया, मैं एक मर्तबा सफर में था, एक दरवेश से मुलाकात हुई। वो दरवेश बहुत ही बुजुर्ग और साहिब नेमत था। इबादत और रियाजत करते करते इसके जिस्म पर सवाए हड्डी और खाल के गोश्त का नाम बाकी न रहा था। चाश्त की नमाज के बाद इनके आगे दस्तरख्वां बछाकर 1000 मन के करीब खाना चुन दिया जाता था। चाश्त से जोहर तक वो खाना आने जाने वाले खाया करते थे, लेकिन वो खुद रोजे से रहते थे। अगर कोई नंगा आता था उसे कपड़ा पहना देते थे। गर्ज ये कि सुबह से शाम तक दरियाए सखावत मौजे मारता रहता था। वो फरमाया करते थे, अगर किसी की कोई हाजत हो तो मेरे पास आए। चुनाचा जब कोई हाजतमंद आता मसल्ले के नीचे से मुट्ठी भर कर रुपए देते थे। मैं कई रोज तक इनकी खिदमत में रहा। शाम को इफ्तार के वक्त गैब से 4 खरमे आते थे, 2 खुद खा लेते थे, 2 मुझे अता फरमा देते थे। वो बुजुर्ग मुझसे फरमाया करते थे कि जब तक दरवेश कम ना खाए, कम ना सोए और लोगों से मेल जोल कम ना करे, वो हरगिज मुराद पर नहीं पहुंच सकता। यह हकायत बयान करने के बाद हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक और हकायत बयान फरमाई कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर पहुंचे तो हुक्म हुआ कि इनको यहीं रहने दो, इनके पास अभी आलाइश दुनिया बाकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुतअज्जब हुए, फिर देखा तो एक सुई और प्याला लकड़ी का मौजूद था। अर्ज किया, इलाही, इसका क्या करूं? हुक्म हुआ, तूने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी, तुझसे ये न हो सका कि इसे वहां फेंक कर आता, बस अब यहीं रहो। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए दरवेश, गौर करने का मकाम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बेहकीकत मता की वजह से चौथे आसमान पर रोक दिए गए और इनके आगे की तरक्की रुक गई। तो जो लोग दुनिया की आलाइश में आलूदा हैं वो हरगिज दोस्त की बारगाह तक नहीं पहुंच सकते। इसके बाद फरमाया कि दरवेश को चाहिए कि तजर्रुद इख्तियार करे, क्योंकि वो हर रोज एक मकाम से दूसरे मकाम और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, तरक्की के मदारिज तय करता है। एक दरवेश का जिक्र है कि वो हर वक्त तहीर और बहरे तफक्कर में गोताजन रहता है। किसी शख्स ने इससे पूछा कि तुम्हारे इस तफक्कर और तहीर से क्या फायदा? दरवेश ने जवाब दिया, जूं जूं मेरी नजर बढ़ती है मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक मुल्क को छोड़ता हूँ तो इससे 100 इससे ज्यादा और मुल्क नजर आते हैं और हर मुल्क दूसरे मुल्क से निराला पाता हूँ, और जब इससे गुजरता हूँ तो एक आलम नजर आता है, वहाँ जा पहुँचता हूँ। यह हकायत बयान फरमा कर हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू भर आए। फिर फरमाने लगे कि अहले सलूक फरमाते हैं कि दरवेशी और रारवी वो है कि हर रोज 100,000 मुल्क से गुजर कर कदम आगे बढ़ाए और इसी में सरगर्म रहे। इसीलिए जिस दरवेश को आलमे गैब की खबर नहीं वो दरवेश नहीं। इसके बाद फरमाया कि बाज औलिया अल्लाह ऐसे हैं जो हालत शौक व सकर में कुछ इसरार ज़ाहिर कर देते हैं, और बाज
अहले कामिल हैं जो जरा बराबर ज़ाहिर नहीं होने देते। बस इस राह सलूक में अहले सलूक का हौसला वसी होना चाहिए ताकि इसरार इनमें मुतमक्कन हो, क्योंकि इख्फाए इसरार महबूब में जो कामिल है वो कभी इसरार को ज़ाहिर ना करेगा। फिर मेरी रूए मुबारक उठाकर फरमाया, ऐ मुरीद, कामिल हाल ऐसे होने में जो कभी दोस्त के इसरार को ज़ाहिर नहीं करते ताकि इनको मुरीद इसरार पर आगाही हासिल हो। फिर फरमाया, ऐ मुरीद, तूने देखा अगर मंसूर कामिल हाल होता तो इसरार दोस्त को ज़ाहिर न करता। मंसूर ने इसरार दोस्त में से एक जर्रा बराबर ही ज़ाहिर किया था कि सर दे बैठा और दुनिया से सफर कर गया। फिर फरमाया, ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब आलम सकर में होते, सवाए इस बात के इनकी जबान से और कोई बात नहीं निकलती थी कि इस आशिक पर हजार अफसोस जो दोस्ती का दम भरे और जो खैरो इसरार आलम गैब से इस पर नाज़िल हो वो दूसरे लोगों के सामने कहता फिरे। फिर फरमाया कि मैंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से सुना है। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कई सौ बरस खुदा की इबादत और मुजाहिदे का हक अदा किया था। एक दिन इन पर इसरार मोहब्बत में से एक सर तजल्ली रेज हुआ। वो बुजुर्ग चूँकि तंग हौसला थे, इसकी बर्दाश्त न कर सके, फौरन ज़ाहिर कर दिया। दूसरे रोज नेमत इनसे छीन ली गई। वो दरवेश इसी गम में दीवाना और अकल से खारिज हो गए। इसी वक्त आतिफ ने आवाज दी। आतिफ के मैनी गायब से आवाज देने वाला फरिश्ता, ऐ ख्वाजा, अगर तुम इस बेद को ज़ाहिर न करते तो इसरार के ताकिए जाने के लायक होता। जब हमने देखा, कहा भी हनकाद हजाब में है, वो नेमत हमने तुझसे लेकर और को दे दी। इसके बाद फरमाया कि एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को खत लिखा, इस शख्स के बारे में आपकी क्या राय है जो मोहब्बत की शराब का एक प्याला पीकर अज़कार रफ्ता हो गया हो। उन्होंने जवाब में तहरीर किया, वो शख्स बहुत ही कम हिम्मत और कम हौसला है। मुर्दा लोग हैं जो दरियाए अज़लो अब्दनोश करने के बाद भी अलमन मजीद की फरमाइश करते हैं। मैं तुमको मना करता हूँ, तुम हरगिज ऐसा न करना, क्योंकि जिस शख्स ने पीरो मुर्शिद का राज फाश किया इसने कुछ नहीं पाया। कभी ऐसा न करना वरना हमें शर्मिंदगी होगी। फिर फरमाया कि जब तक दरवेश सबसे बेगाना और आलम तजर्रुद में ना हो और दुनिया की लाशें तरक ना करे, कभी मकाम कुर्ब पर ना पहुँचेगा। इसके बाद फरमाया कि जब हजरत ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को 70 वर्ष के बाद मकाम कुर्ब में बाजियाबी हुई, हुक्म हुआ वापस ले जाओ, अभी इसमें दुनिया की आलाइश बाकी है। ख्वाजा साहब ने कहा, मेरे पास दुनिया की क्या चीज है? ख्याल किया तो मालूम हुआ कि इनके पास एक फटा हुआ पोस्तीन और एक टूटा हुआ प्याला है, इसके सिवा और कोई चीज नहीं। आपने इन दोनों चीजों को जुदा कर दिया तो मकाम कुर्ब में जगह ता हुई। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ भाई, नहायत गौर का मकाम है कि जब ऐसे शख्स एक बेहकीकत चीज के सबब बाजियाब न हो सके, तेरा तो कहाँ ठिकाना है, तू तो दुनियावी लाइशों में गिरफ्तार है। ऐ दरवेश, दरवेशी और चीज है और मालो दौलत को जमा करना और चीज। या तो दरवेशी ही है या मालो दौलत का जखीरा करना। दरवेश कामिल वही, वो जो कहे वही हो जाए। इसके बाद हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक दरवेश कामिल वही है जो कहे वो हो जाए, जरा बार भी फर्क ना हो। इसके बाद फरमाया कि एक दफा मैं और काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह सफर को चले। हमने अजायबात कुदरत का मुशाहदा किया जिसका बयान नहीं हो सकता। दरिया के पास एक मकाम था, मैं और काजी दोनों वहाँ बैठे हुए थे। भूख के मारे बुरी हालत हो रही थी। इधर जंगल बयान, उधर दरिया का किनारा। यहाँ बैठे हुए हमें थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बकरी 2 रोटी जो कि मुंह में लिए हुए सामने आई और हमारे आगे रख कर चली गई। हम दोनों रोटी खाते जाते और कहते जाते थे कि ये बकरी ना थी, मर्दाने गैब में से था। ये रोटियां आलमे गैब से आई हैं। हम अभी यही जिक्र कर रहे थे कि एक बिच्छू ऊंट के बराबर नमूदार हुआ और लपक कर दरिया में तैरने लगा। इस बिच्छू को देखकर मैं काजी को देखने लगा और काजी मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। हम दोनों कहने लगे कि इसमें जरूर कोई भेद है जो ये इस कदर तेज दौड़ा चला जा रहा है। ये ख्याल करके हमने इरादा किया कि दरिया पार होकर देखें क्या मामला है और देखें बिच्छू कहाँ जा रहा है। दरिया किनारे ना कोई कश्ती थी ना जहाज। हमने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा,
खुदावंद, अगर तूने हमको दरवेशी में कोई कमाल अता फरमाया है तो हमारे लिए दरिया में रास्ता पैदा कर दे, ताकि हम इस बिच्छू को जाकर देखें ये लपका हुआ कहाँ जा रहा है। खुदा ताला के हुक्म से दरिया शक हो गया और बीच में जमीन खुश्क निकल आई। हम दोनों दरिया पार कर गए। वो बिच्छू आगे आगे था और हम इसके पीछे पीछे चलते चलते वो बिच्छू एक दरख्त के पास पहुंचा। हमने देखा कि इस दरख्त के नीचे एक आदमी बड़ा सो रहा है और एक बड़ा जबरदस्त सांप दरख्त से उतरकर डसना ही चाहता है। इतने में एक बिच्छू ने सांप को काट कर हलाक कर दिया और फौरन ही नजरों से गायब हो गया। हम इस मुर्दा सांप के पास पहुंचे तो वो गालबन 1000 मन से कम न होगा। हमने ख्याल किया कि ये आदमी जरूर कोई बुजुर्ग होगा जिसके लिए हक़ ताला ने इतनी हिफाजत फरमाई है। चलो इस बुजुर्ग को जाकर देखें। मगर इस आदमी को देखकर हमारी हैरत की हद न रही। वो कोई शराबी था। इसके आगे सुराही पड़ी हुई थी। शराब का ताफुन फूट रहा था। मुंह से जाग निकल रही थी। मक्खियां बिनक रही थी। ये देखकर शर्मिंदगी हुई और अफसोस करने लगे कि हम नाहक आए। ये खतरा हमारे दिल में गुजरा ही था कि अजीब मामला है कि यह शख्स शराबखोर और नाफरमान और इस कदर हिफाजत खुदाबंदी। आतिफ ने आवाज दी, ऐ मेरे प्यारो, अगर हमने और सालिहीन की हिफाजत करें तो मुफसिदीन और गुनाहगारों की कौन हिफाजत करेगा। आतिफ से मुराद गैब की आवाज देने वाला फरिश्ता। हम दोनों अभी इस बात में थे कि वो आदमी भी जाग उठा। सांप को अपने आगे मरा हुआ देखकर बहुत हैरान हुआ। हमने सारी कैफियत बयान कर दी। वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ, खुदा ताला से तौबा की। फिर वो शख्स वली कामिल बन गया। 70 हज पैदल किए। ये किस्सा बयान करके हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो जब मेहरबानी की हवा चलती है तो हजारों गुनाहगारों और फासिकों को साहबे से ज्यादा बना देती है, और अगर खुदा न खास्ता कहर की हवा चले तो हजारों साहबे से ज्यादा को खराबात में डाल दे। ऐ भाई, इस राह में बेगम होना चाहिए। अक्सर कामिलीन इस राह सलूक में बरसों रात दिन बेमुफराक मुतहय्यर और गमगीन रहते हैं। आकबत का हाल मालूम नहीं, क्योंकि अंजाम बखैर होगा। अबलीस का घमंड और इसका अंजाम। फिर फरमाया, अगर अबलीस लाइन अपने अंजाम से वाकफ होता बेशुबा आदम को सजदा कर लेता। जब इसने अपनी आकबत को ना जाना, अपनी इताअत और इबादत पर घमंड किया और इसके नफस में गुरूर पैदा हुआ, तो वो फौरन कह उठा कि मैं इंसान खाकी को सजदा ना करूंगा। आखिरकार नाफरमान हुआ, खुदा का हुक्म ना माना और बारगाह इलाही से निकाल दिया गया। सारी उम्र की अताअत और इबादत कारत हो गई और उसके मुंह पर मार दी गई। उसके बाद हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक दफा मैं एक शहर में पहुंचा। सालिहीन का एक ग्रोह आलम तहीर में खड़ा हुआ नजर आया। इन लोगों की आंखें खुली हुई थी, दरियाए हैरत में गर्क थे। नमाज के वक्त ये लोग होशियार होकर नमाज पढ़ लेते थे। नमाज के बाद फिर इन पर आलम हैरत तारी हो जाता है। एक रोज इन लोगों में से चंद आदमी होशियार नजर आए तो मैंने इनसे इस आलम की कैफियत दरियाफ्त की। वो फरमाने लगे, 60 से 70 वर्ष की बात है, हमने इब्लीस के वाक़या को मुताला किया था कि इसने 6000 फरिश्तों के साथ खुदा की इबादत की थी। वो अपने अंजाम की तरफ से गाफिल हो गया। इसके दिमाग में गुरूर समा गया। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, बारगाह इलाही से निकाल दिया गया और इसके तमाम अमाल रब्त हो गए। इस वाक़या से हम पर ऐसी हैबत तारी हुई कि हम आलम तहीर में फंस कर रह गए। ये वाक़या बयान फरमाकर हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत रोए। फरमाने लगे, ये हाल तो कामिलीन का है कि वो खुद मुतहीर हैं। वो नहीं जानते कि हम कौन से ग्रोह में से हैं। ये फरमाकर हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह आलम तहीर में मशगूल हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नई दास्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।